नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य रूप से इसके कितने भेद होते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, सोना, हंसना, रोना, गाना। चलो क्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में पढ़ना वो शब्द है जो किसी काम को दर्शा रहा है, किसी काम को दिखा रहा है, और जिस शब्द से किसी काम का होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं क्रिया को समझने के लिए। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब इस वाक्य में पक्षी शब्द किसी काम को नहीं दिखा रहा है, लेकिन उड़ना शब्द से हम समझ पा रहे हैं कोई काम हो रहा है, और जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलो इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के साथ। इसकी परिभाषा को समझते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े। देखो इस बात को अच्छे से समझो। मैं आपको एक नियम बताता हूं वाक्य में सकर्मक क्रिया को पहचानने का। नियम है, क्रिया से क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो वो एक सकर्मक क्रिया है। चलो इस नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। राम सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? खाना, जो किसी काम के होने को दिखा रही है। और जब हम क्रिया से क्या प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है सेब खाता है। राम सेब खाता है, तो खाना यहां पर सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। इस वाक्य में क्रिया है खाना और कर्म है सेब। चलो सकर्मक क्रिया को समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, राजू को दवा पिलाओ। अब इस वाक्य में पिलाना क्रिया है जो किसी काम को दिखा रही है, दवा कर्म है। चलो अब हम क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा राजू को क्या पिलाओ? दवा पिलाओ। क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह एक सकर्मक क्रिया है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं और अच्छे से इस चीज को समझते हैं। उदाहरण है, ड्राइवर बस चला रहा है। चलाना यहाँ पर क्रिया है। क्रिया से प्रश्न करोगे क्या चला रहा है, हमें उत्तर मिलेगा बस। बस चला रहा है, और बस वाक्य में कर्म है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह एक सकर्मक क्रिया है। क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के बिना। देखो इसकी परिभाषा को अच्छे से समझो। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती और क्रियाओं का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो इस बात को समझो। सकर्मक क्रिया को पहचानने का नियम था कि क्रिया से क्या और किसको से प्रश्न करने पर हमें जवाब मिलता था, हमें उत्तर मिलता था। लेकिन अकर्मक क्रिया में जब हम क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करते हैं तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। चलो अकर्मक क्रिया को एक अच्छे से उदाहरण से समझते हैं। सन्नी सो रहा है। अब इस वाक्य में पहचानो क्रिया क्या है। सोना वाक्य में क्रिया है। अब हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं, क्या सो रहा है? मिला आपको कोई जवाब? किसको सो रहा है? मिला कुछ जवाब? दोनों प्रश्न करने पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब इस बात को अच्छे से समझ लो। इस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ रहा है, सन्नी पर पड़ रहा है। सन्नी इस वाक्य में कर्ता है, और जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।